वीडियो नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे मल्टीपल सर्वर क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। तो मल्टीपल सर्वर हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास दो सर्वर हैं। सर्वर 1 जो सिर्फ ट्रैफिक हैंडल कर रहा है कि नंबर ऑफ़ यूज़र उस सर्वर पे कितने आ रहे हैं या उस सर्वर पे कितना रिक्वेस्ट हो रहा है। और दूसरा जो सर्वर है हमारे पास वो डेटाबेस का है, जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर किया गया है। तो जब कभी भी सर्वर 1 पे ट्रैफिक आएगा तो सर्वर 1 ट्रैफिक हैंडल करेगा और सर्वर 2 डेटा को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जिससे इस मेथड से हम दोनों को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक सर्वर 1 पे ज़्यादा आ रहा है तो हम एक और सर्वर लगा के ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं इफ़िशिएंटली। अगर डेटाबेस ज़्यादा हो रहा है, मतलब डेटाबेस की साइज़ ज़्यादा हो गई है, पूरा ये सर्वर 2 भर गया है, तो हम डेटाबेस के लिए अलग सा सर्वर एक स्केल कर सकते हैं। इससे थोड़ा प्रॉब्लम रिड्यूस हुआ कि सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है। यहाँ पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक ही सर्वर पे ट्रैफिक भी आ रहा है और यूज़र उसी सर्वर से डेटा को भी एक्सेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि मल्टीपल सर्वर लगाया है। पहला जो सर्वर है वो ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है और जो दूसरा सर्वर है वो डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, जिससे हम दोनों को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करें, रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करें या नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करें। तो दोनों के फीचर होते हैं। मोस्ट डेवलपर रिलेशनल डेटाबेस पे जाते हैं, लेकिन हम इसके फीचर देखते हैं कब कौन कहाँ पे यूज़ आता है। तो जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, जो डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करता है, रो और कॉलम में। और जो नॉन रिलेशनल डेटा होता है वो डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, ग्राफ के फॉर्म में स्टोर करता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करता है। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो नॉन रिलेशनल डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स हम रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होगा, जैसे नाम हो गया, फिर आईडी हो गई, फिर रोल नंबर हो गया, ऐसे हो स्टोर होगा। लेकिन जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है हम उसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे हो गया आईडी स्टोर कर दिया, इमेज स्टोर कर दिया, वीडियो स्टोर कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिलेशनल डेटाबेस में हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं, ओरेकल भी यूज़ होता है, माई एसक्यूएल भी यूज़ होता है। नॉन एसक्यूएल में हम आता है मोंगोडीबी आता है, पोस्टग्रे भी आता है नॉन एसक्यूएल में। अब इसकी हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। स्केलेबिलिटी हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है हम उसे वर्टिकल स्केल कर सकते हैं, और जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है उसे हम हॉरिजेंटल स्केल करते हैं। वर्टिकल स्केल मीन्स एक डेटाबेस है, ये डेटाबेस यूज़र को हैंडल कर रहा है, ट्रैफिक को भी हैंडल कर रहा है, डेटा भी दे रहा है। अब हम इसे हॉरिजेंटल स्केल करेंगे तो इसी डेटाबेस को हम बड़े लेवल पे कर देंगे। ये एक बड़ा लेवल, मतलब इसी डेटाबेस को हमने बड़ा बना दिया। हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी क्या होती है, हमारे पास एक डेटाबेस है, इस पे ज़्यादा लोड आ रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा आ रहे हैं, सर्वर इजीली डाउन हो जा रहा है, तो हम एक और उसके बगल में डेटाबेस लगा दे रहे हैं। अब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पहला बंदा आया इस डेटाबेस को एक्सेस करेगा, दूसरा बंदा आएगा इसको एक्सेस करेगा, तीसरा इसको एक्सेस करेगा, चौथा इसको एक्सेस करेगा, ऐसे सीक्वेंसली एक्सेस होते रहते हैं। परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। जो सीक्वल डेटाबेस होता है उसकी परफॉर्मेंस इंटेंसिव होती है, रीड राइट ऑपरेशन ऑन स्मॉल टू मीडियम डेटाबेस पे होता है। और नो सीक्वल डेटा की जो परफॉर्मेंस होती है उसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, सिक्योरिटी सीक्वल में ज़्यादा होती है। यूज़ केस में जो सीक्वल होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू सीक्वल।
अब हमें देखना होता है कि कौन सा डेटाबेस कब हम यूज़ करें। जैसे मोस्ट ऑफ डेवलपर जो मोस्टली जो डेवलपर होते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस पे जाते हैं, क्योंकि स्मॉल टू मीडियम साइज़ का उन्हें एप्लीकेशन बनाना होता है। और सीक्वल डेटाबेस एक ऐसा एफिशिएंट डेटाबेस है जो ऐसे एप्लीकेशन को ईजिली हैंडल कर लेता है। बट देयर आर मेनी यूज केस रिलेशनल डेटाबेस इज नॉट सुटेबल। बहुत से ऐसे यूज केस आएंगे जहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस सुटेबल नहीं होगा। जैसे अगर हमें अनस्ट्रक्चर्ड टाइप के डेटा स्टोर करने हैं तो हम सीक्वल नहीं स्टोर कर सकते, सीक्वल में स्टोर नहीं कर सकते। सीक्वल में हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा ही स्टोर होता है। अगर हमें नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करना होगा तो हमें नो सीक्वल में जाना ही पड़ेगा। तो हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में कब सोचेंगे? जब आपकी एप्लीकेशन को लो लेटेंसी चाहिए, मतलब डेटाबेस से फास्ट रिट्रीव हो, जब आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड हो, और जब आपको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज डेटा में करना हो, और जब आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना हो डेटाबेस में। इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूज़र का डेटा स्टोर किया गया है, तो हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस पे जाते हैं। तो ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में हो गया, ये रिलेशनल डेटाबेस के बारे में हो गया, ये इसके डिफरेंसेस हैं। अब हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है? अभी हमने बताया था आपको दो टाइप की स्केलिंग, जो हॉरिजेंटल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग सीक्वल में होता है, हॉरिजेंटल स्केलिंग नो सीक्वल में परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू।